एक वड़ा पाव देना। ये लीजिए आपका बड़ा पाव। राजू का वड़ा पाव खाते ही वो आदमी गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये गिर कैसे गए? पता नहीं, उठाइए इन्हें। वहाँ कुछ लोग मिलकर उस आदमी को उठाते हैं। ये आदमी अचानक से गिर कैसे पड़ा? अरे जरूर कुछ गलत होगा इसके खाने में, तभी तो ये वड़ा पाव खाते ही गिर गया। नहीं नहीं, मेरे वड़ा पाव में तो कुछ भी खराब नहीं है। मैं बहुत ही अच्छा वड़ा पाव बनाता हूँ। ज्यादा चालाक बन रहा है। अब से मैं इसका वड़ा पाव बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं तो पुलिस को बुलाने वाला हूँ। गुस्से में सभी लोग राजू पर दोष देते हैं और पुलिस वाले को बुला लेते हैं। बता क्या मिलाया था तूने जिसे खाते ही ये आदमी गिर गया? मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था। मैंने तो इन्हें वड़ा पाव दिया था और जैसे सबको दे रहा हूँ वैसे ही इन्हें भी दिया था। लेकिन कुछ तो होगा तेरे वड़ा पाव में जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ गए और ये गिर पड़े। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। आप चाहे तो मेरा वड़ा पाव खाकर देख लीजिए। अब मैं तो क्या, यहाँ कोई भी तेरा वड़ा पाव नहीं खाएगा। चल पुलिस स्टेशन। पुलिस वाला राजू को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ राजू पुलिस वाले को समझाने की बहुत कोशिश करता है। मेरी बात सुनिए साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हो सकता है मेरा ये वड़ा पाव खाने से पहले उन्होंने कुछ और खा लिया हो जिससे उन्हें चक्कर आ गया हो। जो भी हो, लेकिन तू वड़ा पाव का ठेला नहीं लगाएगा, क्योंकि जैसा तेरा वड़ा पाव खाने के बाद हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ वैसा हो जाए। आप ऐसे मुझे कब तक बंद करके रखेंगे साहब? चुपचाप अंदर पड़ा रहे। राजू बेचारा जेल में पड़ा रहता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। और अब सभी लोग वहीं पर राजू की जगह शीतल के यहाँ वड़ा पाव खाने लग जाते हैं। अच्छा हुआ जो उस राजू को पुलिस पकड़ के ले गई। न जाने किस दिन उसका खराब वड़ा पाव खाकर कोई मर जाता तो। हाँ, मैंने कल ही सोच लिया था मैं उसके यहाँ वड़ा पाव कभी नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं भी अब सुबह शाम काम पर जाने से पहले, काम से आने के बाद यहीं पर वड़ा पाव खाया करूंगा। खाइए खाइए, खूब खाइए। मेरे यहाँ आपको गर्मा गर्म स्वादिष्ट वड़ा पाव मिलेंगे, और वो भी बिना किसी मिलावट के। हाँ, वो तो हम जानते ही हैं, तभी तो हम तुम्हारे पास यहाँ वड़ा पाव खाने आए हैं। राजू के जाने से शीतल को बहुत फायदा हो रहा था। वहाँ आने वाली सभी भीड़ सिर्फ शीतल के यहाँ वड़ा पाव खा रही थी। पहले तो ज्यादातर लोग उस राजू के यहाँ चले जाते थे, लेकिन अब तो लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं। अब जब तक वो राजू पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपना ठेला लगाएगा, तब तक तो लोग मेरे यहाँ के वड़ा पाव के आदी हो चुके होंगे। और वैसे भी मैं तब तक लोगों के कानों में राजू के लिए इतनी बुराई भर दूंगी कि लोग उसके ठेले पर जाना ही बंद कर देंगे। शीतल अपनी चालाकी से बड़ी खुश थी और राजू अपने जीवन से बहुत दुखी। इन सब के बीच शीतल के पास सोनू नाम का एक लड़का वड़ा पाव का ठेला लगा लेता है। अब ये कौन नया नमूना आ गया है ये मेरा काम खराब करने के लिए। सोनू शीतल से 2 रुपए सस्ता वड़ा पाव देता था, जबकि शीतल लोगों को 12 रुपए का एक वड़ा पाव देती थी। इसलिए कुछ लोग उसके यहाँ वड़ा पाव खाने भी आ रहे थे। कोई बात नहीं, कुछ दिन तक तू भी रुपए कमा ले, मजे कर ले, लेकिन फिर मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तू भी यहाँ से राजू की तरह सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाएगा। अब नया नया ठेला लगाने के बावजूद भी सोनू के यहाँ खूब लोग आ रहे थे और उसका काम अच्छा चल पड़ा था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब जाकर मैं सही जगह ठेला लगाना शुरू किया है और अब जाकर मैं वड़ा पाव बेचकर अच्छा कमाने लगा हूँ। बस अब ऐसे ही मेरा काम चलता रहे। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शीतल सोनू से बात करने आती है। अरे वाह सोनू, तुमने तो आते ही बाजार में तहलका मचा दिया। इतने सारे लोगों को तुमने अपना ग्राहक बना लिया है। बस दीदी, वो वड़ा पाव का जादू है, वरना मैं ऐसा कैसे कर पाता। हाँ, लेकिन लोगों को तो कैसा भी वड़ा पाव पसंद आ जाता है। पहले वो राजू क्या मिलाकर वड़ा पाव बेचता था, तब भी लोगों को उसका वड़ा पाव बड़ा पसंद आता था। तो एक वड़ा पाव मुझे भी तो खिला, मैं भी तो बताऊं तेरा वड़ा पाव कैसा है। हाँ दीदी, अभी रुको, मैं तुम्हें गर्मा गर्म वड़ा पाव देता हूँ।
सोनू शीतल को गर्मा गर्म वड़ा पाव दे देता है, जिसे खाकर शीतल वड़ा पाव की कमियां बताने लगती है। वैसे तो तेरा वड़ा पाव अच्छा है, मेरा मतलब है कि तेरा वड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें जो मसाला है ना वो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। और अच्छा? वो कैसे होगा दीदी? मैं तो मसाले वाले से खास कहकर इसका मसाला बनवाता हूँ। बस यही गलती तो करता है तू। अरे तुझे किसी ऐसे इंसान से मसाला लेना चाहिए जो वड़ा पाव का मसाला बनाना जानता हो, जैसे कि मैं। तू चाहे तो मैं तुझे वड़ा पाव का बेहतरीन मसाला दूंगी। ठीक है दीदी, कल से आप मुझे एक मसाले का डिब्बा दे दीजिएगा, मैं आपको उसी समय रुपए दे दिया करूँगा। अरे रुपए की क्या बात है, हम दोनों आसपास में ही तो ठेला लगाते हैं, कभी भी दे देना रुपए। ठीक है दीदी। अब शीतल बड़ी खुश थी कि आखिरकार सोनू उसकी चाल में कुछ हद तक तो फंस ही गया था। बस यही तो चाहिए था मुझे। अब कुछ दिन तक मैं सोनू को अच्छा मसाला दूंगी, और जब इसे भरोसा हो जाएगा तो मैं इसे मिलावटी मसाला दूंगी। बस 10-15 दिन में ये यहाँ पर अपने वड़ा पाव बेच ले, उसके बाद यहाँ से लोग इसे भगा ही देंगे। शीतल घर जाकर मसाला बनाती है और अगले दिन सोनू को दे देती है। ये लो सोनू, तुमने मुझसे मसाला मंगवाया था ना, मैंने तुम्हारे लिए खास मसाला बनाया है। तुम इस मसाले का इस्तेमाल करके वड़ा पाव बेचोगे, तब देखना लोग बहुत ही तारीफ करेंगे। ठीक है दीदी, ये लीजिए आपके रुपए। अरे आराम से रुपए दे देना, कोई जरूरी नहीं है कि अभी ही दो। अब सोनू शीतल का दिया हुआ मसाला इस्तेमाल करके वड़ा पाव बनाता है और लोग वड़ा पाव की काफी तारीफ करते हैं। अरे भाई सोनू, आज तेरे वड़ा पाव का स्वाद थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी। वो आज एक खास मसाला मैंने इसमें डाला है, तभी मैं सोचूं आज तेरा वड़ा पाव और ज्यादा स्वादिष्ट कैसे लग रहा है। अब तो रोज आपको ऐसा ही स्वादिष्ट वड़ा पाव मिला करेगा। अब सोनू के यहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है और सोनू को लगता है जैसे उसका काम जम गया। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं वड़ा पाव बेचकर अच्छा कमा लिया करूँगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीतल अपनी चालाकी चलती है। बहुत दिन हो गए हैं इस सोनू को बढ़िया वड़ा पाव बेचते हुए, अब मैं कल इसे मिलावटी मसाला दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे ये यहाँ पर वड़ा पाव बेचता है। शीतल वड़ा पाव के लिए मसाला बनाती है और उस मसाले में एक चूर्ण मिला देती है। अब जिस किसी के शरीर में भी कमजोरी होगी उसे ये मसाला खाते ही चक्कर आ जाएगा और वो गिर पड़ेगा। फिर जैसे लोगों ने राजू को भगा दिया था वैसे ही लोग इसे भी भगा देंगे। शीतल मसाला बनाते हुए बड़ी खुश होती है और अगले दिन वो मसाला सोनू को देने जाती है। ये लो सोनू, वड़ा पाव का मसाला। ठीक है दीदी। सोनू शीतल का दिया हुआ मसाला इस्तेमाल करके वड़ा पाव बनाता है और लोगों को देता है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो राजू के साथ हुआ था। एक आदमी उसका वड़ा पाव खाते ही गिर पड़ता है। अरे संभालो इसे, अरे ये गिर गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है इन्होंने कुछ गलत खाया हो। अरे वड़ा पाव तो तेरे यहाँ खा रहे थे, फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि तेरा वड़ा पाव खाकर ऐसा हुआ है। लेकिन भैया जी, अगर मेरे वड़ा पाव में ऐसा होता तो और लोगों के साथ भी तो ऐसा होता ना, लेकिन इतने दिनों तक तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जैसे जैसे दुकान चलने लगती है इंसान के अंदर लालच आने लगता है। तू भी उस राजू की तरह कुछ मिलाने लगा होगा वड़ा पाव में, और ये बात तो पुलिस पता करेगी कि तूने क्या मिलाया है। लोग सोनू की बात को नहीं सुनते और तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। क्या हुआ? इस लड़के का वड़ा पाव खाते ही एक आदमी नीचे गिर गया, बोलता है कि उसे चक्कर आ गया। ये लड़के वड़ा पाव में कुछ भी मिला सकते हैं, बता क्या मिलाता है तू इसमें? साहब कुछ नहीं मिला था मैं, हो सकता है इन्होंने यहाँ आने के पहले ही कुछ खा लिया हो जिससे अब चक्कर आ गया हो। वैसे आप इन्हें खुद ही देख लीजिए, ये कितने कमजोर हैं, चक्कर तो आएंगे ही ना। न जाने क्या क्या खिला रहा है लोगों को वड़ा पाव के नाम पर। चल तुझे पुलिस स्टेशन में ठीक करूंगा मैं। पुलिस वाला सोनू की बिल्कुल नहीं सुनता और उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है, जहाँ पहले से ही राजू बंद था।
क्या कर रहे साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, और मेरे वड़ा पाव से कुछ भी नहीं हुआ है। अब राजू सोनू से पूछता है, क्या हुआ? इन्होंने तुम्हें जेल में क्यों बंद कर दिया? क्या बताऊं, मैं वड़ा पाव बेचता हूँ। आज मेरा वड़ा पाव खाने के बाद एक आदमी चक्कर खाकर गिर गया। इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। बताइए, मेरी भी सुन भी नहीं रहे। अच्छा, मैं भी वड़ा पाव ही बेचता था और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी इन्होंने इसीलिए बंद कर रखा है। ये मानते ही नहीं कि मैंने वड़ा पाव में कुछ भी गलत नहीं मिलाया था। आप भी वड़ा पाव बेचते थे? यानी हम दोनों के साथ एक ही तरह की समस्या हुई है। यानी हम दोनों के साथ कोई चाल चल रहा है। क्या तुमने खाने में कुछ और मिलाया था? कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर के सामने ना बनता हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। मैंने तो आज भी खाने में वही सब मिलाया जो रोज मिलाता था। पाव बाजार से खरीदता हूँ, वड़ा ताजा ताजा बनाता हूँ, अच्छा बेसन, अच्छे आलू और बढ़िया मसाले। मसाले तो खुद शीतल दीदी बना कर देती हैं मेरे लिए, वो भी खास मसाले। तभी राजू को याद आता है कि वो भी कुछ दिन से शीतल का दिया हुआ मसाला ही इस्तेमाल करके वड़ा पाव बना रहा था। अच्छा, मुझे भी शीतल ने ही मसाला दिया था। करीब 10 दिन तक मैंने उसी के मसाले से वड़ा पाव बनाए थे। उससे पहले मैं हमेशा ही अपना खुद का बनाया हुआ मसाला इस्तेमाल करता था, तब कभी मुझे परेशानी नहीं हुई थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हम दोनों के वहां ना होने से अब सिर्फ शीतल दीदी ही वड़ा पाव बेचती है। अब उन्हें खूब मुनाफा होता है, इसीलिए उन्होंने भी मसाले में मिलावट करके हमारे साथ चाल चली है। साहब, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ये जो हो रहा है वो हमने नहीं किया, बल्कि जरूर इसमें किसी की चाल है। मुझे लगता है कि वो जो शीतल दीदी है ना, वो वहाँ जो बड़ा पाव बेचती हैं, उसके दिए हुए मसाले में ही कुछ रहा होगा। अच्छा, अब तुम शीतल पर इल्जाम लगाने लगे, जबकि वो इतनी मेहनती है। साहब, हम गलत करते तो कोई एक गलत करता, दोनों थोड़ी एक ही जैसी गलती करते। तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या करूं मैं? हम वड़ा पाव में जो मसाला इस्तेमाल करते हैं, आप बस उसकी जांच करवा लीजिए, और मेरे मसाले की भी। दरअसल वो दोनों मसाले हमें शीतल दीदी ने ही दिए हैं। ठीक है। पुलिस वाला सोनू और राजू दोनों के ठेलों से मिले हुए मसालों की जांच करवाता है और दोनों के मसालों में एक ही दवाई मिलती है। तुम दोनों ठीक कह रहे थे, तुम दोनों के मसाले में एक ही तरह की दवाई मिली हुई है, और वो मसाला हमें शीतल दीदी ने दिया है साहब। ठीक है, चलो। पुलिस वाला राजू और सोनू के साथ शीतल के ठेले पर पहुंचता है, जहां बहुत भीड़ होती है और वो वड़ा पाव बेच रही होती है। कितने वड़ा पाव खाएंगे आप? मैं तो वो वाला वड़ा पाव खाऊंगा जिसमें तुम इनका वाला मसाला मिला दो। बस इतना सुनते ही शीतल चौंक जाती है कि कैसा मसाला? वही जिसमें एक दवाई मिली होती है। क्या बात कर रहे हो साहिब? ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो इन दोनों के मसाले में से एक ही जैसी दवाई कैसे मिली हुई है? किसी एक के में मिलती तो समझता भी कि एक इंसान बेईमानी कर रहा होगा, लेकिन दोनों के में एक ही दवाई मिली हुई है, और ये मसाला भी इन्हें तुमने ही दिया था। अब मुझे क्या पता साहब, कौन सा आदमी मसाले में क्या मिला देता है। ठीक है, तो फिर चलो, तुम्हारी भी खातिरदारी होगी आज पुलिस स्टेशन में। मैं महिला कांस्टेबल को बुलाता हूँ। बस ये सुनते ही शीतल डर के मारे सब कुछ सच बोल देती है। ठहरिए साहब, दोनों का ठेला लगाना मुझे यहाँ पसंद नहीं आता था, इसलिए इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए मैंने इनको मसाले में एक दवाई मिलाकर दे दी थी, लेकिन उस दवाई का असर सिर्फ थोड़ी ही देर रहता है, और वो भी कमजोर इंसान पर ही होता है। कोई नशीली या जहरीली दवा नहीं है वो। चाहे दवा कैसी भी हो, तुमने दवा मिलाई है, तुमने बेईमानी की है, लोगों के साथ गलत किया है, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। इसलिए अब तुम यहाँ पर 3 महीने तक वड़ा पाव नहीं बेच सकती। ऐसा मत कीजिए साहब, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तभी तो मैं तुम्हें जेल में नहीं डाल रहा हूँ, वरना राजू और सोनू की तरह मैं तुम्हें भी जेल में डाल देता, लेकिन इतनी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। तब राजू और सोनू दोनों शीतल से कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। आखिर क्या जरूरत थी ये करने की? तुम मुझसे कह देती तो मैं अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा लेता। हाँ दीदी,
मैं भी कहीं और ठेला लगा लेता, मुझे तो कुछ ही दिन हुए थे ना, लेकिन तुमने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। अब मैं यहाँ 3 महीने ठेला नहीं लगा पाऊंगी। जो भी हो, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद करूंगा। बस अब राजू और सोनू मिलकर वहाँ पर अपना वड़ा पाव का ठेला लगा लेते हैं, जबकि शीतल वहाँ ठेला नहीं लगा पाती। इतनी बढ़िया कमाई होती थी मेरी, इतने सारे वड़ा पाव बिक जाते थे। न जाने क्या पड़ी थी मुझे, मेरे दिमाग में क्या हो गया था जो मैंने ऐसा किया। तो अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही नई कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सुनते रहिए ये चटपटी कहानियाँ। बाय बाय।